में बसते लोग यहाँ के वासी। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये सीधी तस्वीरें देखिए इस वक्त आपके सामने मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा घाट पर देखिए इस वक्त मौजूद हैं। ललिता घाट जहां पर मां गंगा की गोद में डुबकी लगाकर मां गंगा के पवित्र जल को स्पर्श करके कहा जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति होती है, कहा जाता है कि हर मनोकामना पूर्ण होती है। ये तस्वीर आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर पहले यहां पर पहुंचे। वाराणसी की जनता बेसब्री से इंतजार कर रही थी, काशी का कण-कण इंतजार कर रहा था कि कब पीएम मोदी यहां पर आएंगे, क्योंकि उन्हीं के सानिध्य में, उन्हीं के नेतृत्व में आज ये तस्वीर सामने आ रही है। और जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, पीएम मोदी इस वक्त गंगा घाट पहुंचे हुए हैं। ये पूरी तस्वीर आप देखिए, क्योंकि इन्हीं तस्वीरों के जरिए आज आप ये समझ पाएंगे कि कितना अहम पल यहां पर आ चुका है। सोमवार का दिन है, महादेव का दिन है, भोलेनाथ का ये दिन है। इस दिन को विशेष तौर पर चुना गया है और इस शुभ मुहूर्त पर, इस शुभ मौके पर देखिए किस तरह से घड़ी दर घड़ी ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। बाबा विश्वनाथ के दरबार में पहुंचे हुए हैं, लेकिन मां गंगा को स्पर्श करना, मां गंगा को नमन करना किसी भी कीमत पर कोई नहीं भूल सकता। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो देखिए किस तरह से मां गंगा की गोद में डुबकी यहाँ पर लगाई है। मां गंगा की गोद में पीएम मोदी ने ललिता घाट पर ये डुबकी लगाई है। सबसे पहले यानी कि पीएम मोदी वो पहले शख्स यहाँ पर हैं जिन्होंने ललिता घाट पर आस्था की डुबकी लगाई और पुष्प भी मां गंगा को यहां पर अर्पित किए हैं। तस्वीर देखिए इस वक्त आपके सामने मौजूद है और इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए, क्योंकि ये वही घाट है जहां से अब हजारों लाखों श्रद्धालु मां गंगा की गोद में डुबकी लगाकर बाबा विश्वनाथ की चौखट पर माथा टेकेंगे। शुरुआत यहां पर, शुभारंभ यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए कर दिया गया है और इस वक्त की ये तस्वीर आपके सामने मौजूद है। पीएम मोदी गंगा घाट पर पहुंचे, मां गंगा को नमन किया, आस्था की डुबकी पीएम मोदी के जरिए लगाई गई, क्योंकि वो खुद को मां गंगा का बेटा मानते हैं, खुद को वो मां गंगा के बेहद करीब मानते हैं। वो पहले भी कह चुके हैं कि ना मैं यहां आया हूं, ना मैं लाया गया हूं, बल्कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है। हालांकि नामांकन के दौरान कहा था, लेकिन इन शब्दों से बता दिया था कि मां गंगा के प्रति उनका क्या लगाव है, मां गंगा के प्रति उनकी क्या आस्था है। और देखिए इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्प भी अर्पित किए हैं। तो मां गंगा की गोद में जाकर डुबकी यहां पर पीएम मोदी ने लगाई है। न सिर्फ मां गंगा को नमन किया, न सिर्फ गंगा के जल को स्पर्श करके औपचारिकता निभाई, बल्कि मां गंगा की गोद में जाकर आस्था भरी ये डुबकी भी पीएम मोदी के जरिए लगाई गई। पुष्प अर्पित यहां पर किए गए हैं, क्योंकि यहीं से निकलने के बाद, आगे बढ़ने के बाद अब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के जरिए वो द्वार सामने आता है जहां से बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए जाते हैं। और ठीक इसी कॉरिडोर के, यानी कि द्वार के बीच में आप रहते हैं तो एक तरफ आपकी गंगा होती है, दूसरी तरफ बाबा विश्वनाथ की तस्वीर होती है। शिव की जटाओं में गंगा बसती है और यही गंगा जो है वो दोनों छोर से नजर आती है। तभी तो यहाँ पर गंगा को उत्तर वाहिनी कहा जाता है, जो कि कहीं नहीं कहा जाता है। यहीं पर गंगा उत्तर वाहिनी है, यहीं पर 5 नदियों का संगम होता है। गंगा में, वाराणसी में कई छोटी बड़ी नदियां हैं जिनकी अपनी एक कहानी है, जिनकी अपनी एक पौराणिक कथा है, जिनका अपना एक धार्मिक महत्व है, लेकिन सबसे अहम मां गंगा है। और मां गंगा का स्मरण करने भर से ही कहते हैं पाप धुल जाते हैं, कहते हैं कि जीवन और मृत्यु का जो चक्र है उससे छुटकारा मिल जाता है, मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और वैश्विक कल्याण की बात हमेशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते रहे हैं। बाबा विश्वनाथ के धाम पहुंचे हुए हैं, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ धाम। हालांकि 2014 से पहले की तस्वीर अगर आप देखेंगे और आज की काशी की तस्वीर देखेंगे तो खुद ब खुद उस बड़े अंतर को आप समझ जाएंगे, खुद ब खुद उस लकीर को आप समझ जाएंगे जो बरसों में कभी नहीं मिटी है। लेकिन पहले और आज की तस्वीर में, आज की ये तस्वीर देखिए, ये भविष्य बताती है काशी का, ये भविष्य दिखाती है काशी विश्वनाथ मंदिर का, जो कि सबकी किस्मत यहाँ पर बदलती है। क्योंकि काशी में कदम रखते ही माना जाता है, जो यहाँ के साधु संत कहते हैं, जो यहाँ के स्थानीय निवासी कहते हैं, वो खुद कहते हैं काशी में कदम रखने का मतलब है कि आपने उस अनुभूति को पा लिया जो शिव की महिमा से जुड़ा हुआ है। और ये बात खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जानते हैं, मानते हैं। मां गंगा की गोद में डुबकी लगाने का महत्व क्या है वो जानते हैं और यही वजह है कि यहां आने के बाद न सिर्फ उन्होंने ललिता घाट को देखा, न सिर्फ मां गंगा को नमन किया, न सिर्फ यहां पर पुष्प अर्पित किए, ये औपचारिकता नहीं की, बल्कि यहां पर डुबकी लगाई। मां गंगा की गोद में पीएम मोदी ने डुबकी लगाई। और अब क्योंकि जब उसी कॉरिडोर से, जहां से दोनों तरफ देखा जा सकेगा, एक तरफ मां गंगा को और दूसरी तरफ शिव को, यानी कि विश्वनाथ को,
और अब जल अर्पित यहाँ पर पीएम मोदी के जरिए किया जा रहा है। ये पूरी प्रक्रिया होती है, ये धार्मिक प्रक्रिया होती है जिसमें सबसे पहले आप नमन करते हैं, फिर मां गंगा में आस्था भरी डुबकी लगाते हैं, मां गंगा को पुष्प अर्पित करते हैं, मां गंगा को आप जल अर्पित करते हैं, उस उगते सूर्य को जल अर्पित करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जो तेजस्वी और दिव्य किरणें काशी में गंगा की तटों से टकराती हैं, घाटों से टकराती हैं, गंगा की लहरों से टकराती हैं, वो पूरे विश्व में कहीं ऐसा नजारा देखने को नहीं मिल सकता, उसकी अनुभूति कहीं नहीं हो सकती है। ये महज सूर्य की किरणें नहीं है जिन्हें जल अर्पित किया जाता है, ये वो तेजस्वी किरणें हैं जो इंसान की किस्मत बदलती है, जो काशी की किस्मत बदल चुकी है, जो कि काशी वासियों को और आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है। धार्मिक महत्ता है, पौराणिक महत्ता है, ऐतिहासिक महत्ता है। इन तस्वीरों के साथ हर उस महत्ता को आज समझना बेहद बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंगों में शुमार कहा जाता है शिव की ज्योति यहाँ पर जलती है, शिव ज्योति के रूप में विराजमान होते हैं। पास में ही मणिकर्णिका घाट है जिसमें कहा जाता है कि भगवान शिव की मणि और माता पार्वती का कुंदन गिरा था, नहीं मिला तो भगवान शिव को गुस्सा आया, जिसके बाद क्रोध में उन्होंने मणिकर्णिका घाट यहां पर बनाया। इसलिए कहा जाता है कि जब यहां दाह संस्कार किया जाता है तो शव को सबसे पहले स्नान कराना जरूरी होता है, फिर यहां पर अग्नि यानी कि पंच तत्व में शव विलीन होता है। देखिए, इन पौराणिक कथाओं को मैं आपके सामने सिर्फ इसलिए रख रही हूं क्योंकि हर घाट यहां सिर्फ घाट नहीं है, बल्कि आप देखिए किस तरह से माला यहां पर पीएम मोदी इस वक्त जप रहे हैं। ध्यान लगाना, ध्यान साधना, योग साधना के जरिए पीएम मोदी किस तरह से शिव भक्ति की मिसाल पेश कर चुके हैं, किस तरह से वो शिव भक्ति को, योग साधना को हर किसी की जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा ना सिर्फ मानते हैं, बल्कि उन्होंने अपनी जिंदगी का ये महत्वपूर्ण हिस्सा खुद से बनाया है। मां गंगा, देखिए अभी मां गंगा की आरती में भी शामिल होंगे, वो भव्य तस्वीर नजर आएगी जहां पर मां गंगा की आरती में शामिल होने के लिए न सिर्फ देश के अलग अलग राज्यों से बल्कि विश्व से लोग आते हैं। और ये तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां गंगा के ललिता घाट पर पहुंचे, यहां पर आकर उन्होंने नमन किया, आस्था की डुबकी लगाई, पुष्प अर्पित किए, जल अर्पित किया और उसके बाद अब माला भी जप रहे हैं, शिव का नाम ले रहे हैं। पूरी काशी बम बम भोले के नाम से गूंज रही है, हर हर महादेव के नाम से गूंज रही है। यही वो नगरी है जहां पर भगवान शिव को ईश्वर के रूप में भी प्यार दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है, गुरु के रूप में भी प्यार सम्मान दिया जाता है, राजराजेश्वर के रूप में जब वो भ्रमण करते हैं तो हर किसी को लगता है कि यही शिव है। यहाँ काश का कोई मूल्य नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ शिव की महिमा का विश्वास है जो कण कण में यहाँ पर नजर आता है। और ये बात, इसकी बारीकी जो है वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बखूबी जानते हैं, इसलिए उनकी योग साधना मिसाल बनी है, उनकी तपस्या मिसाल बनी है। उन्होंने जिस तरह से योग साधना करते हुए शिव की महिमा को अंतर आत्मसात किया है, वो यहाँ पर मिसाल के तौर पर, आदर्श के तौर पर सामने आया है। इसलिए आज की हर एक तस्वीर बेहद 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 खास हो जाती है, क्योंकि इन्हीं तस्वीरों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च 2019 को ही बता दिया था कि शिलान्यास का सपना सिर्फ सपना नहीं है, बल्कि ये सपना उस हकीकत में तब्दील होगा जिसे करते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां गंगा की गोद में नजर आ रहे हैं। मां गंगा की गोद से ये सफर तय करते हुए वो आगे न सिर्फ बढ़े, बल्कि यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाई, पुष्प अर्पित किया, जल अर्पित यहाँ पर किया, सूर्य को नमन यहाँ पर किया, मां गंगा को यहाँ पर नमन किया और उसके बाद माला जप रहे हैं। इसके जरिए एक साधना मिलती है, क्योंकि माला जपने का भी अपना एक विशेष महत्व होता है। अब यहाँ से मां गंगा का जल लेकर वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब बारी है बाबा विश्वनाथ की, बाबा विश्वनाथ धाम के उस कॉरिडोर की जिसका लोकार्पण पीएम मोदी को करना है। हालांकि अभी तो पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना भी यहाँ पर की जाएगी, जिसका एक हिस्सा भर इस वक्त आपने ललिता घाट पर देखा। एक ऐसा घाट जो कि खुद को अब सौभाग्यशाली मान रहा है। जब यहाँ से हमारे लोगों से बातचीत भी हो रही थी तो उन्होंने कहा, वैसे तो दशाश्वमेध सबसे ज्यादा अहम घाट माना जाता है जिस पर इस वक्त हम मौजूद हैं, और ठीक इसी के पास कुछ घाटों को छोड़कर ललिता घाट आता है, जिसे नेपाल के दिवंगत राजा ने यहाँ पर बनवाया था, जिसकी अपनी एक अलग मान्यता है। लेकिन उन्होंने कहा कि शिव की महिमा देखिए, अब इसी घाट से डुबकी लगाएंगे हजारों लाखों भक्त और पहुंचेंगे बाबा विश्वनाथ के धाम में दर्शन करने के लिए, माथा टेकने के लिए। और इसमें भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, एयरपोर्ट जैसी जो सुरक्षा है वो दी गई है, सुविधा दी गई है, पुस्तकालय केंद्र है, सिक्योरिटी हॉल है, विश्राम गृह यहाँ पर बना हुआ है, मुमूशु भवन यहाँ पर बना हुआ है, और अंदर की पूरी तस्वीर आपने यहाँ देखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी की प्रक्रिया के तहत अब आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वक्त लगा, लेकिन इतना नहीं, क्योंकि 8 मार्च 2019 और 13 दिसंबर 2021 का अगर जिक्र करें तो ये कोई वो वक्त नहीं है जिसका इंतजार यहाँ पर न जाने 250 साल से किया जा रहा था। एक बार फिर से पुनर्निर्माण देखिए
देखिए किस तरह से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का हो चुका है। एक बार फिर से काशी जो है चहक रही है, काशी जो है वो अपनी किस्मत पर इतरा रही है, क्योंकि ये वही काशी है जिसने विश्व की दुनिया बदली है और आज खुद काशी का कायाकल्प हो रहा है, उसकी किस्मत बदल रही है। अमित हमारे साथ है। अमित, एक बार फिर से आपके पास आएंगे। मां गंगा की को जल अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे की तरफ बढ़े हैं। आगे की तस्वीर आप दिखाएं। जी हाँ, बिल्कुल। मैं आपको बताऊं कि जो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो माँ गंगा में स्नान करने के बाद आस्था की डुबकी लगाने के बाद वो माँ गंगा का पूजा किए। माँ गंगा का पूजन करने के बाद हाथों में जल लेकर अर्पित करने के लिए जो मुख्य परिसर है बाबा विश्वनाथ का, वहां निकलने वाले हैं। इस बीच मासूम अली हमारे साथ हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री की आस्था की डुबकी पर एक गाना तुरंत अभी बनाया। बताइए, सुनाइए जरा। हाँ, बम 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 लहरी बम 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 बम।